एक खतरनाक वायरस की वजह से विल्सन के पंख निकल आए थे। उसे पता था कि अगर उसने जल्दी उड़ना नहीं सीखा तो इंसान उसे पकड़कर उस पर प्रयोग करेंगे, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह जमीन से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा था। तभी अचानक जॉन उसके सामने आ जाता है। बिना कुछ कहे जॉन अपने बैग से एक ताजी मछली निकालकर उसके सामने जमीन पर फेंक देता है। बिना सोचे समझे विल्सन उसकी तरफ दौड़ता है और एक जंगली जानवर की तरह उसे खाने लगता है। उसकी भूख और बेप्सी देखकर जॉन का दिल पिघल जाता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो विल्सन को नदी के किनारे ले जाता है, सोचता है कि ये उड़ने की प्रैक्टिस के लिए सही जगह होगी, लेकिन विल्सन मना कर देता है क्योंकि पानी में बहुत सारी टहनियां हैं जो मुश्किल बढ़ा देती है। जॉन हार नहीं मानता, वो खुद नदी में कूद जाता है और एक एक करके सारी टहनियां हटाने लगता है। अब रास्ता साफ हो चुका था। वो विल्सन से फिर से कोशिश करने को कहता है। पहली बार विल्सन पूरी ताकत से दौड़ता है और नदी के ऊपर छलांग लगाता है। वो लगभग 100 मीटर तक उड़ पाता है, लेकिन फिर सीधे पानी में गिर जाता है। वो उठता है और फिर कोशिश करता है। इस बार वो थोड़ा और दूर उड़ता है, लेकिन फिर से पानी में गिर जाता है। जॉन उससे कहता है, अब तुम एक पक्षी जैसे हो, अपने पंखों को अलग मत समझो, ये तुम्हारा ही हिस्सा है। ये सुनकर विल्सन अपने पंखों को एक नए नजरिए से देखता है और फिर से कोशिश करने का फैसला करता है। इस बार वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है और बिना सोचे सीधे नीचे कूद जाता है। जॉन डर जाता है, उसे लगता है कि उसका दोस्त जमीन पर गिर जाएगा, लेकिन वो गलत साबित होता है। इस बार विल्सन पहले से भी ज्यादा ऊंचा और दूर उड़ता है। अब वो सिर्फ उड़ ही नहीं रहा था, बल्कि अपने उड़ने पर पूरा नियंत्रण भी पा चुका था। जॉन उसे ढूंढने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक विल्सन एक आजाद पंछी बन चुका था। आखिरकार उसने खुद को स्वीकार कर लिया था। कुछ ही दिन पहले जब जैक अपने पिता के साथ ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था, तभी उनके सामने खड़ी एक मेडिकल वैन से विल्सन अचानक बाहर निकल आता है और सब पर हमला करने लगता है। बाहर खड़े लोग डर के मारे तुरंत अपनी अपनी गाड़ियों में वापस घुस जाते हैं। ये साफ नहीं होता कि वो हमला करने वाला इंसान है या जानवर। उसके पैर जानवर जैसे हैं और एक हाथ की जगह पंख है। पुलिस उस अजीब प्राणी को पकड़ लेती है और पता चलता है कि शहर में फैल रही एक बीमारी की वजह से इंसान जानवरों जैसे प्राणियों में बदल रहे हैं। सरकार इसका इलाज ढूंढने में लगी है। फ्रांसवा, जो कार में दिखा था, उसकी पत्नी भी इस बीमारी की शिकार है और अस्पताल में भर्ती है। फ्रांसवा खुद उसकी देखभाल करना चाहता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उसकी हालत बहुत खराब है और उसे अस्पताल में ही रहना होगा। जब वो उससे मिलने जाता है तो उसका चेहरा पूरी तरह जानवर जैसा दिखने लगता है। जब फ्रांसवा जैक से अपनी माँ से मिलने को कहता है तो जैक मना कर देता है और कहता है, अब मिलने का क्या फायदा, उसे मेरी बात समझ ही नहीं आती। फ्रांसवा कहता है कि फिर भी उसे देखकर खुशी होगी और उसे जाने के लिए कहता है। जिस होटल में फ्रांसवा काम करता है, वहाँ लोग बताते हैं कि पास में एक नया अस्पताल बनाया गया है, जिसे बहुत मजबूत कंक्रीट से तैयार किया गया है ताकि इन जानवर जैसे इंसानों को सुरक्षित रखा जा सके। उसी रात सभी संक्रमित लोगों को उस नई जगह ले जाया जा रहा होता है, लेकिन ट्रांसफर के दौरान अफरातफरी मच जाती है और बस पानी में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कई लोग मर जाते हैं और कई लापता हो जाते हैं। उसी रात जैक को अपने घर की खिड़की पर एक अजीब आकृति दिखाई देती है, लेकिन जब वह दोबारा देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वह इसे अपना वहम समझ लेता है। जैसे ही फ्रांसवा को हादसे के बारे में पता चलता है, वो तुरंत वहाँ पहुँचता है और अपनी पत्नी के बारे में जानकारी मांगता है। हैरानी की बात यह होती है कि पुलिस अधिकारी उसे बताता है कि उसकी पत्नी न तो मरी हुई लोगों में है और न ही बचने वालों में, वो लापता है। इसके बाद हम जैक को स्कूल में रस्साकशी खेलते हुए देखते हैं। वो अकेले ही दूसरी टीम को कुछ ही मिनटों में हरा देता है, जिससे उसकी असामान्य ताकत का पता चलता है, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाता। इसी दौरान उसका एक नाखून टूट जाता है। घर जाते समय उसका दोस्त उसे शुक्रवार की पार्टी के बारे में पूछता है, जिसमें जाने का जैक का मन नहीं होता। जब जैक घर पहुंचता है तो उसे लगता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी बाहर निकल रही है। वह डर जाता है और सोचने लगता है कि वह भी जानवर में बदल रहा है। घबराकर वह नहाने दौड़ता है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो पानी से धुल जाए। इसी बीच फ्रांसवा सुपरमार्केट में उसी पुलिस अधिकारी से मिलता है। वो फिर बताती है कि उसकी पत्नी अभी भी लापता है और जो लोग जिंदा है उनकी सही देखभाल की जा रही है। अचानक मॉल में अफरातफरी मच जाती है जब कोई चिल्लाता है कि उसने एक अजीब प्राणी देखा है। लोग डर के मारे दूर हट जाते हैं, लेकिन फ्रांसवा आगे बढ़ता है, उम्मीद करता है कि शायद वो उसकी पत्नी हो। लेकिन वहाँ एक आदमी मिलता है जो ऑक्टोपस जैसा दिखता है। पुलिस अधिकारी को देखते ही वो भागने की कोशिश करता है और उस पर चीजें फेंकता है, लेकिन वो उसे काबू में कर लेती है। फ्रांसवा वहाँ एक छोटी लड़की को भी देखता है जो पक्षी में बदल चुकी होती है। मॉल के बाहर पुलिस अधिकारी फ्रांसवा से पूछती है कि उसने इतना सामान क्यों खरीदा। वह झूठ बोलता है कि वह कैंपिंग पर जा रहा है। असल में वह अपनी पत्नी को ढूंढने जंगल जाने वाला होता है। वो अपने और जैक के कपड़े जंगल में टांग देता है ताकि उसकी पत्नी, जिसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज हो चुकी है, उन्हें ढूंढ सके। सरकार ने सख्त मना किया है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति को घर पर न रखे, लेकिन फ्रांसवा अपनी पत्नी की खुद देखभाल करना चाहता है,
इसलिए वो ये सब तैयारी करता है। घर आकर वो जैक को बताता है कि मॉल में 2 ऐसे प्राणी देखे गए और कई लोग अभी भी लापता है। उसे लगता है कि जैक की माँ भी उनमें से एक है। वह जैक को भरोसा दिलाता है कि वे शुक्रवार को जंगल में जाकर उसे ढूंढेंगे। लेकिन उसी दिन जैक को एक लड़की ने पार्टी में बुलाया होता है। फ्रांसवा उसे जाने की अनुमति देता है, लेकिन कहता है कि वह रात 8 बजे तक घर लौट आए। पार्टी में सब मजे कर रहे होते हैं, तभी जैक को चक्कर आने लगते हैं। एक लड़की उसे दवाई देती है, लेकिन वह उसे निगलने के बजाय कुत्ते की तरह चाटता है। इसके बाद वह बिना डर के जंगल की तरफ चला जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो खुद को जंगल के बीच पाता है। उसे लगता है कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ है और वह जल्दी से घर लौटता है। उसके होंठ और रंग बदलने लगते हैं। जब उसका पिता उसे देखने आता है तो जैक दरवाजा बंद कर देता है और अपने गले में हाथ डालकर एक पंख बाहर निकालता है। अब उसे सच्चाई समझ आ जाती है, वह भी बदल रहा है। बाद में वो अपने पिता और उनके कुत्ते के साथ जंगल में अपनी माँ को ढूंढने जाता है। वह जोर जोर से उसे पुकारता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। थककर वे सो जाते हैं। रात में उनका कुत्ता भौंकने लगता है और एक पेड़ की ओर दौड़ता है, जहाँ एक बंदर जैसा व्यक्ति बैठा होता है। जैसे ही वे पास जाते हैं, एक बाज जैसा प्राणी अचानक जैक पर हमला कर देता है, लेकिन उसे मारने से पहले वह जैक के होंठ देखता है और समझ जाता है कि वह भी उसकी तरह बदल रहा है, इसलिए उसे छोड़ देता है। फिर भी जैक घायल हो जाता है और फ्रांसवा उसे अस्पताल ले जाने लगता है। जैक मना करता है क्योंकि उसे डर है कि डॉक्टर उसकी सच्चाई जान जाएंगे। रास्ते में उन्हें वही पुलिस अधिकारी मिलती है जो उन्हें अस्पताल जाने के लिए मजबूर करती है। अस्पताल में सेना के डॉक्टर जैक का इलाज करते हैं और पट्टी बांधते हैं। अधिकारी बताती है कि हालात संभालने के लिए सेना को बुलाया गया है। घर लौटने के बाद जैक और भी अजीब व्यवहार करने लगता है। वो अपनी पट्टी हटा देता है, झुकता है और जानवर की तरह अपने घाव को चाटने लगता है। स्कूल में जब लैब के चूहे आवाज करने लगते हैं तो वो जोर से चिल्लाता है और चूहे शांत हो जाते हैं, जैसे वे उसकी बात समझ गए हों। बाद में जैक नदी के पास जाता है और कच्ची मछली खाता है। एक औरत उसे देख लेती है, लेकिन वह तुरंत भाग जाता है। वहीं उसे फिर वही बाज जैसा आदमी मिलता है जो उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बार बार गिरकर घायल हो रहा होता है। जैक उसे एक कच्ची मछली देता है और उससे बात करता है। वो आदमी बताता है कि वह पक्षी में बदल रहा है और उड़ना चाहता है, लेकिन बार बार गिर जाता है। जैक उसे एक सुरक्षित जगह के बारे में बताता है और उसे वहां ले जाता है। वो तालाब के पास की सारी टहनियां साफ करता है और कहता है कि वो यहाँ आराम से उड़ने की कोशिश कर सकता है और अगर गिरा भी तो पानी में गिरेगा और उसे चोट नहीं लगेगी। इसी दौरान फ्रांसवा के रेस्टोरेंट में अचानक एक जानवर जैसा आदमी हमला कर देता है और सीधे फ्रांसवा पर झपटता है। इस अफरातफरी में फ्रांसवा देखता है कि वहाँ एक और ऐसा ही प्राणी था जो इस बड़े और खतरनाक जीव को देखकर वहाँ से भाग जाता है। फ्रांसवा सोचने लगता है कि शायद वह भागने वाला प्राणी उसकी पत्नी ही हो सकती थी। वो अभी इसी बात को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि जिस जानवर जैसे आदमी ने उस पर हमला किया था वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इससे पहले कि रेस्टोरेंट में बैठे सभी ग्राहक डर जाएं, होटल का मालिक बड़ी शांति से उस प्राणी को चुप रहने के लिए कहता है और हैरानी की बात ये होती है कि वह प्राणी उसकी बात मान लेता है। उस प्राणी के पैरों में जंजीरें बंधी होती हैं, जिसकी वजह से वो जंगल में वापस नहीं भाग पाता और ग्राहकों की ओर बढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है। इसके बाद फ्रांसवा पुलिस अधिकारी के साथ जंगल में जाता है ताकि उस दूसरे बड़े प्राणी को ढूंढ सके, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। इसके बजाय फ्रांसवा को जैक की साइकिल मिलती है। जब वो घर लौटकर हाथ धोने के लिए सिंक के पास जाता है तो वहां उसे कुछ टूटे हुए नाखून दिखाई देते हैं। ये वही नाखून होते हैं जो जैक ने तोड़कर फेंक दिए थे। उसी पल फ्रांसवा को सच्चाई समझ में आ जाती है। उसका बेटा जैक भी एक जानवर में बदल रहा है। स्कूल में जैक का एक दांत टूटकर गिर जाता है। जब उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो वहां से चला जाता है और उस बाज जैसे आदमी से मिलने जाता है। वो उससे बात करता है, उसे उड़ने की प्रैक्टिस करते हुए देखता है और उसके घावों पर बंधी पट्टियों को भी छूता है। बाद में फ्रांसवा जैक से उसके हाथ दिखाने को कहता है। जब जैक मना कर देता है तो उसकी शंका पक्की हो जाती है, उसका बेटा सच में बदल रहा है। जैक भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रांसवा उसे पकड़ लेता है। जैक विनती करता है, प्लीज डैड, मुझे जाने दो, मुझे मत पकड़ो। लेकिन फ्रांसवा जवाब देता है, नहीं, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम एक जानवर में बदल रहे हो, लेकिन तुम जो भी बनो, तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। बस मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, ताकि मैं समझ सकूं कि तुम किस तरह के जानवर में बदल रहे हो। जैक बताता है कि अब वह दूर की आवाजें बहुत साफ साफ सुन सकता है और वह अपने अजीब होते जा रहे नाखूनों को लेकर चिंतित है। फ्रांसवा पूछता है कि क्या उसके दोस्तों को इसके बारे में पता है, तो जैक कहता है कि किसी को कुछ नहीं पता। फिर जैक एक दिल तोड़ देने वाला सवाल पूछता है, क्या आप मुझे भी मम्मी की तरह जंजीरों में बांध देंगे? फ्रांसवा कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और फिर कहता है, अभी नहीं, लेकिन आगे का मुझे नहीं पता। अगले दिन फ्रांसवा के रेस्टोरेंट में एक पार्टी होती है। जब जैक वहां पहुंचता है तो उसके नाखून काफी बड़े हो चुके होते हैं। उसका पिता उसे डांटता है कि उसने उन्हें काटा क्यों नहीं। अपने पिता के इस व्यवहार से आहत होकर जैक अपना नियंत्रण खो देता है
और उस पर हमला कर देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। लेकिन असल में फ्रांसवा उसे दूसरों की नजरों से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कैंची उसके गले के पास रखकर उसे मजबूर करता है कि वह अपने नाखून काट ले। नाखून काटने के बाद जैक अपनी दोस्त से मिलता है। दोनों करीब आने लगते हैं और एक पल ऐसा आता है जब वो लड़की जैक की रीढ़ को छूती है और कहती है, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच एक और क्लासमेट जैक का राज जान लेता है। वो एक अजीब डिवाइस का इस्तेमाल करके जैक का सामना करता है, जो ऐसी आवाज निकालता है जो इंसानों को सुनाई नहीं देती, लेकिन जानवरों के लिए बेहद परेशान करने वाली होती है। वो लड़का जैक को परेशान करता है और कहता है, मुझे तुम्हारा सच बहुत पहले से पता है। गुस्से पर काबू न रख पाने की वजह से जैक उसे जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे उसके चेहरे पर निशान पड़ जाते हैं। इन सब घटनाओं की वजह से स्थिति और बिगड़ जाती है। पुलिस और सेना जैक को जंगल में ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान वह बाज जैसा आदमी, जिसकी मदद जैक ने पहले की थी, उसकी मदद के लिए आता है। वह उसे उड़ाते हुए जंगल के और अंदर ले जाता है। कुछ ही देर में पुलिस और सेना भी वहां पहुंच जाती है। जैक नदी के दूसरी ओर चला जाता है, लेकिन गाड़ियां पानी में नहीं जा सकती, इसलिए सेना फायरिंग शुरू कर देती है। इस हमले में वह बाज जैसा आदमी, जो जैक का दोस्त बन चुका था, मारा जाता है। अब अकेला रह गया जैक जंगल को ही अपना घर मानने लगता है। वो फल खाता है और नदी में नहाता है। जब वह पानी से बाहर आता है तो उसकी पीठ पर अजीब निशान उभर आते हैं, जो दिखाते हैं कि उसका बदलाव तेजी से बढ़ रहा है। जंगल के और अंदर जाते हुए जैक एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसके जैसे और भी लोग रहते हैं। वो इंसान जो अलग अलग जानवरों में बदल चुके हैं। वहीं उसे अपनी माँ मिलती है। वो उसे उसकी खुशबू से पहचान लेती है। हालांकि अब वो इंसानों की तरह बोल नहीं सकती, लेकिन बार बार एक गुफा की ओर इशारा करती है, जैसे उसे बता रही हो कि वो जगह उसके लिए सुरक्षित है। जैक देखता है कि वहां कोई सांप बन चुका है, कोई बंदर, कोई सुअर और यहाँ तक कि एक बच्चा गिरगिट में बदल चुका है। अपने बदलाव के बावजूद वे सब शांति से साथ रह रहे होते हैं। तभी सेना वहां पहुंच जाती है और धुआं छोड़ देती है, जिससे अफरातफरी मच जाती है। इसके बाद सेना एक खास डिवाइस का इस्तेमाल करती है, जो ऐसी आवाज निकालता है जो जानवरों के लिए बेहद दर्दनाक होती है। यह आवाज जैक को भी बुरी तरह प्रभावित करती है और आखिरकार उसे पकड़ लिया जाता है। हालांकि एक गिरगिट जैसी लड़की पेड़ पर खुद को छिपाकर बच निकलती है। पुलिस जैक को वापस शहर ले आती है। वहां फ्रांसवा उनसे मिलता है और कहता है कि जैक उसका बेटा है, जो बस रात में जंगल में भटक गया था। क्योंकि जैक अभी भी काफी हद तक इंसान जैसा दिखता है, पुलिस को शुरू में शक नहीं होता और उसे एक दस्तावेज पर साइन करने के लिए देती है। लेकिन जब जैक साइन नहीं कर पाता और गुस्से में दहाड़ने लगता है, तो पुलिस को शक हो जाता है कि वो बदल रहा है। वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी फ्रांसवा अचानक पुलिस वालों पर हमला कर देता है, खुद उस दस्तावेज पर साइन करता है और जैक को वहां से लेकर भाग जाता है। वो पुलिस अधिकारी, जो पूरी कहानी में फ्रांसवा की मदद कर रही थी, अब समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। सेना उनका पीछा करने लगती है। डरा हुआ जैक अपने पिता से पूछता है, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया और हेल्थ सेंटर में बंद कर दिया तो क्या आप मुझसे मिलने आएंगे? फ्रांसवा दृढ़ता से जवाब देता है, वे तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर जैक उसे बताता है कि उसने जंगल में अपनी माँ को देखा था। ये सुनकर फ्रांसवा को राहत और खुशी मिलती है। वह कार को जंगल में ले जाता है, रोकता है और जैक से कहता है कि वह जंगल में जाकर आजादी से रहे, जहां वो खुश रह सके। बिना एक पल गवाए जैक जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। फ्रांसवा उसे जाते हुए देखता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये दुख के नहीं बल्कि सुकून और खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि वह जानता है कि उसने अपने बेटे को सरकार की बेरहमी से बचा लिया है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।